बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमने देखना है कि ग्रेडियंट टूल क्या होता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को कलर पैनल का भी बताऊंगा। कलर पैनल का इसलिए बताऊंगा ताकि आप लोग ग्रेडियंट जो है आसानी से बना सकें। पहले देख लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा जब कलर आपस में ब्लेंड होते हैं तो ग्रेडियंट क्रिएट होता है। आप इसको सिंपल वर्ड में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कलर चलते चलते जब दूसरे कलर में तब्दील हो जाता है तो एक ग्रेडियंट बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वाली जो राइट साइड पे जो पैनल हमारे पास आ रहा है, इसमें हम आपके पास कलर्स भी आ रहे होते हैं और कलर स्वाचेस और ग्रेडियंट वगैरह। अगर आपके पास ये नहीं आ रहे तो आप विंडो में जाके यहाँ से सिंपली कलर को ऑन कर लें और स्वाचेस वगैरह को ऑन कर लें और उसी के साथ आप ग्रेडियंट वगैरह को ऑन कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ ये देखें, जैसे अब मेरे पास कलर ओपन है, अगर मैं यहाँ से स्वाचेस भी ओपन कर लेता हूँ, इसको यहाँ से निकाल के और कलर यहाँ पे अलग से मैं ओपन कर लेता हूँ, तो इनको मैं आपस में यहाँ पे मिला भी सकता हूँ। ये देखें, मैंने इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे मिला दिया। अब ये देखें, ये आप लोगों के सामने ये ब्लू कलर की इंडिकेट दे रहा है। यहाँ पे जब मैं इसे ला के छोड़ूंगा तो ये यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से इनको उठा के कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ इन तीनों को। सबसे पहले हम देखेंगे कि कलर क्या है। कलर देखने के लिए सबसे पहले हमने जो बनानी है, रेक्टेंगल बनानी है, ज़ाहिरी सी बात है। यहाँ पे कलर सेलेक्ट हुआ है। आपने जब भी यहाँ पे कोई कलर वगैरह देना होता है तो ज़ाहिरी बात है, सब या तो पहले से आपने कोई काम किया होता है तो वो कलर ऑन हुआ होता है, तो आप यहाँ तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया करें इस तरह से। और अगर इसका वो स्ट्रोक वगैरह ख़त्म करना होता है तो स्ट्रोक को ऊपर रख के नन कर दिया करें। तो फ़िलहाल मैं स्ट्रोक को ऑन ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे हम कलर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग जब कलर को ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से ओपन नहीं हो रहा होगा। आपके पास सिर्फ ये वाली कलर वाली बार आ रही होगी और इसके ऊपर आई ड्रॉप बटन आ रहा होगा। आपने सिंपली थ्री लाइन वाला जो बटन है, इसे फ्ले आउट बटन कहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास शो ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको हाइड करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का आपके पास शो हो रहा होगा और आपने फ्ले आउट पे जाके शो ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, जब भी हम कोई फ़ाइल वगैरह क्रिएट करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इलस्ट्रेटर में, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट CMYK जो कलर है ये सिलेक्ट हुआ होता है। तो फ़िलहाल मैं आपको CMYK पे ही कलर का बताऊंगा कि इस पे हम किस तरह से इसको कलर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है और इसे सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से मैं कोई भी कलर यहाँ से ले लेता हूँ और इसमें फिल कर देता हूँ। अब ये K क्या है? K एज़ यहाँ पे CMYK में ब्राइटनेस को शो कर रहा है। अगर ये मैं डार्क की तरफ जाता जाऊँगा, ब्राइटनेस बढ़ाता जाऊँगा, तो ये बिल्कुल डार्क होता होता ब्लैक हो जाएगा कलर। तो अगर इसे मैं कम कर दूँगा तो यहाँ पे ये लाइट होने लग जाएगा। अभी जस्ट हमने देखना है कि कलर को हमने किस तरह से फिल इन करना है। ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मगर ये CMYK RGB कलर हो गया और HSB, ये जो तीन कलर आ रहे हैं, ये हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इनको इस्तेमाल अभी करेंगे, लेकिन इनका एक मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये HSB कहाँ से निकला, RGB कहाँ से निकला, CMYK कहाँ से कलर आया। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ये कलर तो फिल कर लिया। अब ये जो है इसकी K जो है, K स्टैंड फॉर ब्लैक कलर, RGB कलर होता है, BB कलर जो इस्तेमाल हो रहा होता है ये ब्राइटनेस कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। सेम ये CMYK कलर में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, बाज़ जगह पे इसको K को केल्विन भी कहते हैं और इसको बाज़ जगह पे क्रिप्टेन भी कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ से आप अगर इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं C को, तो यहाँ पे आप इसकी जो कलर को चेंज कर सकते हैं
और अगर एम को चेंज करते हैं तो ये देखें कलर मुकम्मल ही चेंज हो जाता है, वाई भी सेम एज इट इज़ ऐसे है। अच्छा, ये तो हो गया CMY के कलर। उसके बाद ये स्वाचेस का ऑप्शन आता है। स्वाचेस के ऑप्शन में ये होता है कि आपके पास स्वाचेस में बने बनाए कलर होते हैं। एक तो बने बनाए कलर होते हैं, एक फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मैंने कलर एक बना लिया CMYK की मदद से, ठीक है। अब ये मैं कलर सेव करना चाहता हूँ तो ये मैं स्वाचेस में बहुत इजीली कलर सेव कर सकता हूँ। यह यहाँ से मैंने इसको उठा के स्वाचेस में पेस्ट कर देना है और ये आपका कलर बन जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्रेडियंट को। आपने सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लेनी है, जब भी ग्रेडियंट आपने बनाना है, आपने जो भी ऑब्जेक्ट लेना है उसकी जो आउटलाइन होती है या स्ट्रोक होता है उसको अनफिल कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेडियंट देख लेते हैं। ग्रेडियंट जो है ये एक ड्रॉप डाउन बटन आ रहा होता है, कुछ पहले से यहाँ पे ग्रेडियंट बने हुए होते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं ग्रेडियंट और यहाँ पे इसमें इंसर्ट वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट की टाइप आ रही होती है कि एक होता है लीनियर ग्रेडियंट जो वर्टिकली चलता है, एक होता है रेडियल जो सेंटर से बाहर की तरफ जाता है किसी सर्कल के या किसी भी ऑब्जेक्ट में से, और एक होता है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो हाइड वाले ऑप्शन आ रहे हैं इसमें स्ट्रोक वगैरह है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे कुछ स्ट्रोक होता है कि भाई स्ट्रोक आप अंदर वाली जानिब लेना चाह रहे हैं, बाहर की जानिब लेना चाह रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट के या सेंटर में लेना चाह रहे हैं। और इसी के साथ साथ जब हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कलर्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कोई, मैं सिंपली यहाँ से स्वाचेस में से यहाँ से एक ये कलर उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट में ये जो बार यहाँ पे चल रही होती है इसको ग्रेडियंट स्लाइडर कहते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ यहाँ पे मैंने एक लाइट ग्रीन सा कलर ले लिया, यहाँ पे मैं इसके डार्क ग्रीन कलर ले लेता हूँ। अब उसके नीचे जो आ रहा है ये ओपेसिटी बता रहा है कि इसकी 100 ओपेसिटी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50 करता हूँ तो ये जिस साइड की ये ग्रेडियंट स्लाइडर सेलेक्ट हुआ होता है उसकी ओपेसिटी कम हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी ओपेसिटी कम करना चाह रहा हूँ तो मैं इसकी बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, वो उसी साइड वाले की ही ओपेसिटी को कम ज़्यादा करेगा। अच्छा, आपने जब भी कोई भी ग्रेडियंट बनाना है तो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा लेफ़्ट साइड वाली जो ये वाली साइड है लेफ़्ट साइड वाली, तो इधर ही आपका लाइट कलर हो और राइट साइड पे आपका डार्क कलर हो। और इसके बाद यहाँ पे इसकी लोकेशन है, ये जो ग्रेडियंट स्लाइडर आपको नज़र आ रहा है इसकी ये लोकेशन नीचे चेंज होती है जब आप लोग चेंज करते हैं। इसका ये मकसद होता है कि अगर आप डार्क से लाइट की तरफ जाएंगे तो ये डार्क होता जाएगा, अगर ये लाइट से आप डार्क की तरफ जाएंगे तो ये लाइट होता जाएगा। अगेन मैं इसको 50 पे कर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो इसका कलर वगैरह शो हो रहा है आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 150 पे 135 पे, तो यहाँ पे जो ये इस जगह पे लाइट आ रही थी अब इस जगह पे आ गई है। हमें बाज़ दफ़ा किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं पता चलता कि यार हमने किस एंगल पे इसका कलर जो है वो सेट करना है, तो उसके लिए बाज़ लोग तो ऐसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाइट कलर आ रहा है, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि आपने ये जो स्लाइडर है ना इसमें कम से कम 2 स्लाइडर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये और एक ये, 2 से कम स्लाइडर कभी भी नहीं इस्तेमाल होंगे और ना ही आप इसको 2 स्लाइडर अगर होंगे तो इनको आप डिलीट भी नहीं कर सकेंगे। अब डिलीट आपने किस तरह से करना है, अब ये मैंने वाइट वाला स्लाइडर डिलीट करना है, मैंने सिंपली माउस के बटन पे क्लिक करके इसे बाहर करके छोड़ा तो ये डिलीट हो गया। ये वाला जो कलर है ये बिल्कुल लाइट है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं इसी स्लाइडर की कॉपी लेना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट की मदद से, जैसे ऑब्जेक्ट की कॉपी लेते हैं वैसे हम कॉपी ले सकते हैं। अब मैं इसको उठा के ये जो डार्क वाला है इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे सेम एक ही जैसा कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस साइड का कलर जो है वो डार्क हो जाए। मैं कलर्स पे जाके फ्लेआउट बटन पे क्लिक करता हूँ और HSB पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से इस साइड का जो कलर है वो मैं डार्क चाह रहा हूँ तो मैं इसकी ये जो ब्राइटनेस है इसकी थोड़ी सी बढ़ा दूँगा और इसकी सैचुरेशन जो है ये भी थोड़ी सी बढ़ा दूँगा। तब ये देखें इस साइड का जो कलर है या आपका ग्रेडियंट है
वो डार्क हो गया। इसमें ये जो सैचुरेशन भी आपको ऐसे बताया हुआ है, ब्राइटनेस भी, और ये एच वाला ह्यू भी बताया हुआ है। ह्यू कहते हैं किसी ह्यू जो होता है, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर है, वो एक ऑथेंटिक कलर है। ब्लू में से जो आगे उसके कलर निकलेंगे, रॉयल ब्लू, स्काई ब्लू या डार्क ब्लू, तो वो ह्यू में से निकलेंगे। सैचुरेशन इंटेंसिटी होती है कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की स्क्रीन की सैचुरेशन इंटेंसिटी को तेज़ या कम कर सकें। इसी तरह ये जो बी आ रहा है, ये ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस किसी कलर को फीका या डार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने अब मैं इस साइड वाले को, या जो लाइट साइड है, इसको मैं और यहाँ पे लाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इजीली यहाँ से इसको लाइट कर दूँगा। ये देखें, कुछ इस तरह से आपके सामने एक कलर शो होगा। अब यहाँ पे मैं ग्रेडियंट टूल जो है यहाँ से अगर सेलेक्ट करता हूँ, तो शिफ्ट के साथ मैं इस जगह पे ऐसे जाता हूँ, तो ये ऐसे भी आप, जब आपने एक ग्रेडियंट बनाया हुआ होगा, अप्लाई किया हुआ होगा, तो आप उसकी मदद से यहाँ पे इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं लेफ़्ट से राइट की जानिब जाता हूँ, तो ये लेफ़्ट राइट लाइट कलर हो जाता है, और राइट जो है वो डार्क कलर हो जाता है। अगर मैं ऐसे ही ऊपर से नीचे की जानिब जाता हूँ शिफ्ट के साथ, तो ये देखें, अब ऊपर वाली साइड लाइट हो गई और नीचे वाली साइड जो है वो डार्क हो गई। इसी के साथ अगर आप सेंटर में चाह रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर पे बने, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ऊपर वाला बिल्कुल लाइट कलर हो जाएगा और नीचे आपका ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह मैं एक सर्कल बना लेता हूँ शिफ्ट की मदद से, और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो स्ट्रोक है उसे नन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यार स्नोकर की बॉल बना लूँ मैं। अब मैं रेड कलर की बॉल बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसी रेड कलर को उठा के यहाँ पे स्लाइडर है उसमें रख देता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ से मैं एक और रेड कलर उठाता हूँ और इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें आपके सामने ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है, मतलब ये लग फिर भी सॉलिड ही कलर रहा है। तो मैं सिंपली अब इस साइड की, मैंने आप लोगों को यही बताया कि आपने हमेशा लेफ़्ट साइड को ही लाइट रखना है, तो मैं इसकी थोड़ी सी जो सैचुरेशन है वो भी कम कर देता हूँ, और इसकी ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ सिंपली यहाँ पे ही रेड कलर वाइट कलर शो और बाकी सारी रेड बॉल हो, जैसे कि वो हम ऊपर से स्नूकर की बॉल रेड को देखते हैं तो वो शाइन लाइट पड़ रही होती है, तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस जगह पे इसको रख के थोड़ा सा ऐसे अगर नीचे लेके आता हूँ ग्रेडियंट टूल की मदद से, तो ये कुछ इस तरह से शो होगी। ठीक है, लेकिन इस तरह की होती नहीं है बॉल। आपने सिंपल यहाँ पे जाना है रेडियल ग्रेडियंट पे, और यहाँ पे वो अप्लाई कर देना। पहले सबसे पहले जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया होगा उसी पे वो ग्रेडियंट सेलेक्ट होगा। फिर मैं ग्रेडियंट टूल पे जाता हूँ और मैं इस जगह पे यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब देखें ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, फिर देखें कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक हो गया, ये एक चीज़ होगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ, इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसे मैं उठा के यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ। इसको मैं चलें रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ग्रेडियंट ही अप्लाई किए हैं। क्या हम एक स्लाइडर में एक से ज़्यादा कलर अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये वाला भी उठा के लगा देते हैं, ये वाला भी उठा के लगा देते हैं, ये भी उठा के लगा देते हैं, और 4-5 मैंने कलर लगा दिए। रेडियल में सिलेक्ट है तो ये रेडियल में ही आएगा। मैं इसे लीनियर में करता हूँ, लीनियर वर्टिकली है तो ये वर्टिकली हमें इस तरह का शो करवा रहा होता है। अब आप जिसका चाहें कलर डार्क कर लें, जिसका चाहें आप लाइट कर लें, तो इस तरह से आप अप्लाई करके इनको देख सकते हैं। ऐसे ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता क्योंकि खिचड़ी पक जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ग्रेडियंट की कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। अट्रैक्टिव वही चीज़ होती है जिसमें कम कलर हो और वो आँखों को मतलब ज़्यादा कलर चुभे नहीं। तो
तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं जी रेक्टेंगल टूल की मदद से। अब आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि ये बॉक्स कैसे बनाना है, तो मैं यही बॉक्स जो है जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। इन सब का जो मैं कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट करने लगा हूँ और इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाना है और ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं इनको सेलेक्ट कर लेना है और नीचे ले आना है। अगेन इसी तरह इस साइड वाले 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है और ऐसे ले जाना है। और ये जो पॉइंट है 4, इनको भी थोड़ा सा इस तरह लेके ये नीचे वाले जो हैं इनको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाना। अगेन मैं इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह नज़र आए। अच्छा, अब मैंने इसमें जो कलर फिल करना है, सबसे पहले मैं इसका जो स्ट्रोक का कलर है वो अनफिल कर देता हूँ। फिल के कलर को ऊपर रख लेता हूँ और ये वाला मैं इसमें कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसी कलर की ही इसकी ग्रेडियंट बनानी है, तो मैं यहाँ पे नीचे इसको ले आता हूँ और ये पहले से मेरे पास कलर सेलेक्ट था तो दूसरी जानिब भी यही कलर ही आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कोई काम किया हुआ है, अगर आप वो रखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसकी कॉपी कैसे लेनी है और इसकी इंटेंसिटी वगैरह या सैचुरेशन वगैरह या ब्राइटनेस वगैरह किस तरह कम करनी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इस जगह पे लाइट हो और इस जगह पे डार्कनेस हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ और इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब मैं इसी कलर को, यही वाले ग्रेडियंट को इन दोनों बॉक्स के ऊपर जो है लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं आई ड्रॉ बटन पे जाऊँगा, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें मैंने कलर पेस्ट करना है, तो सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ आई ड्रॉप की मदद से, तो ये कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा। मगर ये गलत है, मैं क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे अंधेरा आ रहा है, फिर ऊपर से अंधेरा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे अगर लाइट आ रही है तो इस जगह पे लाइट आए और इस जगह पे जो है वो इसकी डार्क कलर या अंधेरा इस साइड पे चल जाए। तो मैं सिंपल ग्रेडियंट टूल पे जाता हूँ। सबसे पहले मैंने जिस बॉक्स का कलर को सिलेक्ट करना है, जिस बॉक्स में मैंने कलर को सेट करना है उसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर मैंने जाना है ग्रेडियंट टूल पे और उसी का जो है मैं कलर ले लूँगा कुछ इस तरह से। ये देखें कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने शो होगा। ये देखें यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है, यही मैं चाह रहा था कि यहाँ पे ये आए लगे, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो कम कर लेंगे। अगेन मैं ऊपर वाले पे सिलेक्ट करता हूँ और ग्रेडियंट टूल की मदद से ये देखें यहाँ पे भी लाइट कम हो गई, यहाँ पे भी लाइट कम हो गई। ये इस एज में जाके डार्क कलर इस जगह पे जा रहा है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे सेंटर में यहाँ पे जो यहाँ पे स्मार्ट गाइडलाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्पेसिंग हो, ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट बॉक्स लगे कि यार ये आया कि वाकई ही 3D टाइप लग रहा है कि नहीं। तो मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑल्ट की मदद से कॉपी ले ली और इसी को मैंने सेलेक्ट करके इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को मैंने कम कर दिया और सैचुरेशन को भी कम कर दिया। अगेन यहाँ पे मैं गया और इसकी भी एक ऑल्ट की मदद से कॉपी ले ली और इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट करके, अगर आप लोगों के पास ये कलर दोबारा कोई और कलर सेलेक्ट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल RGB हो जाता है या CMYK हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है। आपने लेआउट बटन में जाना है और HSB पे क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। तो मैं इसकी भी थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो कम कर देता हूँ और सैचुरेशन भी इसकी कम कर देता हूँ। तो अब ये देखें कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है ये बॉक्स। इसमें भी स्पेसिंग डालनी है, तो ऊपर वाले जो हिस्सा मैंने बनाया हुआ है तो इसकी भी मैं ऑल्ट की मदद से कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ और इसकी मैंने इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया और इसकी मैंने ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दिया। तो ये देखें कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ये बॉक्स बन के आ जाएगा। तो इतना सा काम है ग्रेडियंट कैसे बनाने हैं। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले वो कलर तो देख लिया, कलर आपने उठा के स्वाचेज़ में रख लिया तो आपका कलर सेव हो गया।
तो जैसे आपने ग्रेडियंट बनाया हुआ है, ये अगर आपने ग्रेडियंट परमानेंट सेव रखना है तो इसको उठा के आप यहाँ पे स्वाचेस में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपका कलर यहाँ पे ग्रेडियंट यहाँ पे सेव हो जाएगा। जब भी आप कोई चीज़ बनाने लगते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाय डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक लिप्स बना लेता हूँ। तो अब आप चाहते हैं कि जो मैंने वो वाला काम किया हुआ था या वो मैंने ग्रेडियंट बनाया हुआ था वो यहाँ पे मेरा पेस्ट हो जाए, तो ये आपका ग्रेडियंट आ गया। आप इसी को ही रेडियल में भी कर सकते हैं और ये आपका कलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपने मैं इसे उठा के थोड़ा सा इस साइड पे कर देता हूँ। तो आपने इसमें वो वाला कलर जो ग्रेडियंट था वो अप्लाई कर दिया। अब ये जो है ये हमारा लीनियर ग्रेडियंट पे है, तो इसे हम इस तरह से रेडियल ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं सिर्फ सर्कल में रहते हुए। और ये देखें ये बाहर की जानिब चल जाएगा। अगर आप इसको ऑल टाइप लेके आएंगे तो ये ओवल टाइप आ जाएगा। ये देखें अब सेंटर में है, बाकी दोनों साइड जो है ये डार्क हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ ऐसी चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं कि बस सेंटर में ही लाइट हो, बाकी जो साइड है वो डार्क हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और उसी के साथ मैंने फेसबुक का पेज बनाया हुआ है। जो लोग तो ये लेक्चर वगैरह अटेंड करके परमानेंट काम कर रहे हैं वो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और वहाँ पे अपनी जो कोई भी काम करते हैं तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपना काम। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।